दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कितने राज छुपे हुए हैं? हम जानते हैं कितना कुछ है एक्सप्लोर करने को, कितना कुछ है समझने को। इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे समझ से परे हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही राजों की, कुछ ऐसी खोई हुई दुनियाओं की जो अब समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खोई हुई और समुद्र के नीचे डूबे हुए शहरों के बारे में जो पुरानी कहानियों और मिथकों से जुड़ा हुआ है। शायद ये शहर कभी हमारे जैसे ही लोगों से आबाद थे। शायद उनकी भी अपनी कहानियां थीं, अपने दर्द थे, अपनी खुशियां थीं। क्या ये सच है या बस कल्पनाएं? आज हम उन्हीं कहानियों की तहकीकात करेंगे, उनकी गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में ये शहर कभी वजूद रखते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये सफर समुद्र के अंदर रहस्यों की दुनिया में। सबसे पहला नाम जो हम योनागुनी मॉन्यूमेंट की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रक्चर जापान के कोस्ट पर पाया जाता है और कुछ लोग इसे जापान का अटलांटिस भी कहते हैं। सोचो, समुद्र के नीचे चुपचाप एक ऐसा स्ट्रक्चर जो देखने में बिल्कुल किसी एंशिएंट सिटी की तरह लगता है। योनागुनी मॉन्यूमेंट एक सबमर्ज्ड स्टोन स्ट्रक्चर है जो काफी अजीब और मिस्टीरियस लगता है। ये स्ट्रक्चर कई लेयर्स में बना हुआ है, जिसमें स्टेयर लाइक फॉर्मेशंस और स्ट्रेट लाइंस हैं जो ह्यूमन मेड लगती हैं। क्या ये एक एंशिएंट सिटी का हिस्सा था या ये सिर्फ एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है? साइंटिस्ट्स अब तक इसके ओरिजिन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एक पुरानी सभ्यता की निशानी हो सकती है। कोई कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर 8000 साल पुराना है, तो कोई कह रहा है कि ये 10,000 साल पुराना है। इमेजिन करो, अगर ये सच में किसी एंशिएंट सिटी का हिस्सा है, तो उस जमाने के लोग कैसे रहते होंगे, कैसे काम करते होंगे? क्या वो हमसे भी ज्यादा एडवांस थे? क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा? योनागुनी मॉन्यूमेंट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके स्ट्रक्चर्स नेचुरली फॉर्म्ड होने की संभावना बहुत कम है। स्ट्रेट लाइंस, परफेक्ट एंगल्स, स्टेयर लाइक फॉर्मेशंस, ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें बनाया हो। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये स्ट्रक्चर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से बना होगा। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? योनागुनी मॉन्यूमेंट आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या ये सच में किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का निशान है या ये सिर्फ कुदरत का एक अजीबोगरीब खेल है? ये तो वक्त ही बताएगा। चैप्टर 3 और फिर है द्वारका, एक ऐसी शहर जो भारत की मिथक और ऐतिहासिक कहानियों का हिस्सा है। द्वारका, जो अब गुजरात के समुद्र के नीचे डूबा हुआ है, को कहा जाता है भगवान कृष्ण का शहर। एक ऐसा शहर जो हमारे धर्म और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और जिसके बारे में आज भी कई कहानियां प्रचलित हैं। भारतीय इतिहास में द्वारका का जिक्र काफी पुरानी बातों में मिलता है। महाभारत और भागवत पुराण में इस शहर का वर्णन है, जहां पर भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बसाई थी। एक ऐसा शहर जो अपनी सुंदरता और वैभव के लिए मशहूर था और जहां भगवान कृष्ण ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारका के कुछ खुदाई के सबूत मिलने का दावा किया था? समुद्र के नीचे एक पुरानी नगरी के अवशेष मिलने से कई सवालों का जवाब मिलने की संभावनाएं हैं। क्या सचमुच ये वही द्वारका है जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है? कहा जाता है कि द्वारका को भगवान कृष्ण ने खुद श्राप देकर समुद्र में डुबो दिया था। और आज भी जब हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तो हमें वहां ऐसे अवशेष मिलते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यहां एक वैभवशाली शहर हुआ करता था। समुद्र के नीचे से मिली इमारतों के अवशेष, मूर्तियां और बर्तन इस बात का प्रमाण है कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी। एक सच्चाई जो सदियों से समुद्र की गहराई में छिपी हुई थी और अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। द्वारका का मिलना न सिर्फ भारतीय इतिहास बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। यह हमें बताता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कितनी पुरानी और समृद्ध है और यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने अतीत के बारे में और जानें और अपनी विरासत को संजो कर रखें।
चैप्टर 4। और अब हम इजिप्ट के पुराने। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो समुद्र के नीचे डूब गए और उनका रहस्य हमें अब तक परेशान कर रहा है। क्या ये सच में हमारे पुरखों की सभ्यता के निशानियां हैं या ये सिर्फ कल्पना की बात है? ये सवाल हमारे लिए ओपन है और ये रहस्य हमेशा हमारे मन में छुपा रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये रहस्यमय शहर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कितना कुछ है जो हम नहीं जानते, कितना कुछ है जो अभी भी खोजा जाना बाकी है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि